नमस्कार। वोटर बताएगा किसको जिताएगा, जनतंत्र टीवी के खास शो में हम आज उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जैतपुर विधानसभा में क्या कार्य हुए हैं, किस पे जो है भरोसा किया है जनता ने और कितना जो है काम हुए हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ जनता जनार्दन है। ये जैतपुर विधानसभा के लोग हैं, वो जनता है जो हर बार जैतपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी होते हैं उनको वोट देते हैं, लेकिन उनकी भरोसे पे कितना वो खरे उतरते हैं, इसी को हम जानेंगे और जानेंगे इस विधानसभा में क्या काम हुए। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक जी, ये बताइए कि 5 साल बीत गए, जी क्या लगता है, क्या कुछ काम हुए? यहाँ विधानसभा में पहले 2 साल तो बीजेपी के विधायक रहे उपेंद्र सिंह रावत, इसके बाद वो सांसद बन गए, इसके बाद यह सीट समाजवादी ने जीती। इसमें फिर कोरोना काल लग गया और 1 साल माननीय जी की हमारी निधि कट गई। 1 साल निधि नहीं हुई, विकास नहीं हो पाया। 1 साल की निधि आई है, वो भी लगातार विधायक जी हमारे क्षेत्र में काम करा रहे हैं। अच्छा, तमाम जो है चुनाव आते हैं, फिर एक बार 2022 में चुनाव आ रहा है, क्या लगता है जो वादे होते हैं वो पूरे होते हैं? बीजेपी सरकार ने जितने भी वादे किए हैं वो सब पूरा नहीं कर पाई है। उसके आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री जी बाराबंकी आए थे, उन्होंने 146 परियोजनाएं दे के गए थे। 148 करोड़ की थी, लगभग 148 करोड़ के ऊपर थी। उसमें बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ताओं से पूछ लेंगे तो वो योजनाएं नहीं बता पाएंगे कौन सी परियोजनाएं दे के गए हैं वो। और हमारी विधानसभा में तो कोई विकास ही नहीं हुआ, न माननीय सांसद जी ने किया है, कोई भी नहीं हुआ विकास हमारे। क्या लगता है कि आपकी विधानसभा में वो ऐसे कार्य हैं जो अभी तक होना बाकी है? सबसे पहले तो रोड व्यवस्था है, सबसे जरूरी है, और स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सारी है यहाँ पे। फिर 2022 का चुनाव आ रहा है, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? महंगाई सबसे पहले रहेगी, और मैं युवा हूँ तो मैं युवाओं की बात पहले रखूंगा कि योगी जी ने कहा हमने इस अपने कार्यकाल में 4.5 लाख वोट वो दिए, रोजगार दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ पे हैं वो रोजगार जो उन्होंने दिए हैं। और भी जनता जनार्दन हमारे साथ में, हम सीधे ही बात करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश में जो 2022 का आने वाला चुनाव है उसमें जो है जनता कितनी जनता के जो वादे होते हैं, जो नेता वादे करते हैं, वो कितना खरे उतरते हैं, उसी से हम बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मनसाराम जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी और यहाँ खेती पर। 5 साल बीत गए हैं। हाँ। जो आपके विधायक हैं गौरव रावत, हाँ। वादा किए थे, हाँ। क्या कुछ खरे उतरे हैं अपने वादे पे? नहीं उतरे कुछ। हाँ। क्या लगता है आपको? लगता क्या है, कुछ नहीं किए, नहीं तो क्या बतावा जा क्या किए क्या नहीं किए। आपके हिसाब से कौन काम कर सकता था? तो काम तो यहाँ सब कुछ है, जैसे सड़कों बनने वाली है और लड़कन की पढ़ाई रोका दी है लोग, और बहुत से कार्ड रोक दिए। पूरा 5 साल का समय बीत गया है। हाँ। फिर आपको एक मौका मिल रहा है, इस बार किसको चुनेंगे? अब जिस बार देखो वही कोई पता नहीं किएगा। किन मुद्दों पे चुनेंगे? किन मुद्दों अब जिन मुद्दों पर यहाँ जैसे जो कोई कर रहा है उनको वोट हो सका। बताइए, आप युवा हैं, 5 साल बीत गए हैं, जयपुर विधानसभा फिर जो है चुनाव आने वाला है, कितने वादे पूरे हुए? वादे तो एक भी भरे करें, फिलहाल करें नहीं वादे पूरे। और पहली बात तो यहाँ हमारे जयपुर विधानसभा रोड देख लिए, कोई देख लिए रोड, जो मौजूदा विधायक यही देख लिए, सांसद देख लिए, 5 विधायक है, 12 की जिला भरे वो देख लिए। यहाँ इतनी बड़ी रोड है, इतना आदमी आवत जात है, कितनी परेशानियाँ हो तब आवत जाए लिए। क्या लगता है अब की बार अगर वोट करेंगे किन मुद्दों अरे पे वोट करेंगे? आपकी बात तो भैया आप क्या बताइए, हमारे तो मतलब वाटे नहीं दिए सारे के घर में अपने। पहली बात तो हम मुद्दा है साधन वाला, तार बांधा हो तो कोई अधिकारी कह रहे कि तार खुलवा दे भाई, कोई खेतों में जा तो गरियावत है तो फायदा क्या है, इसे नहीं तो वाटे नहीं दियो, घर में बैठो, घर में आराम से बैठो। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो सरकार तो किसानों के लिए तमाम चीजें कर रही है। कर रहे हैं लेकिन मिल कहाँ रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है? वजह क्या बताएं, महंगाई है। अब जैसे मान लीजिए सरकार ला रही सिर्फ बस, धान कोई पास है नहीं तो कहाँ बेच ले। अगर विधानसभा की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, तो 5 साल बीत गए हैं, तमाम जो है पार्टियां यहाँ आती हैं, वादे करते हैं, आपके विधायक जो है कितना काम किए हैं? अरे विधायक के पास सही में नहीं, विधायक के पास क्या है तो क्या कर दे हैं, उनके पास जो करने वाला है वो कर रहे हैं अपना। लेकिन इससे तो फिर 2022 में आप चुनाव आ रहा है, आप फिर वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? वोट बस मुद्दों, यही मुद्दा है, सड़क है, महंगाई है। क्या काम अभी तक आपके क्षेत्र में नहीं हो पाया? यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काम कराया था, जब यहाँ हर एक मीटिंग उनकी लगी थी तो यहाँ से कम 500 मीटर रोड बन गई थी। अब बाराबंकी से हरक से बाराबंकी तक जो रोड के गड्ढे थे वो पड़ गए थे। अगर मुख्यमंत्री जी कोठी आते तो वहाँ तक गड्ढे पड़ जाते,
ततरीक जाते वहां तक गड्ढे पड़ जाते। भाई कम से कम रोज यहाँ कम से कम महीने में 2 4 10 रोड पे कोई देखने वाला नहीं था। आप भी पत्रकार हैं, आप भी निकलते होंगे, देखते होंगे कि कितने बड़े बड़े गड्ढे थे। लेकिन खैर मुख्यमंत्री जी आए, इतना विकास किया कि गड्ढे पड़ गए। भले खुद गए हैं, भले खुद रहे हैं, लेकिन पड़ गए थे। ये अच्छा काम हुआ। ये अच्छा काम हुआ। क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्षेत्र में विकास कराया। देखिए, विधायक को केवल 1 साल का समय मिला, कोरोना काल पूरा हुआ, लेकिन जो गौरव रावत हैं विधायक क्षेत्र के, जयपुर विधानसभा के, उन्होंने इतना किया। हर जनता से मिलते हैं, उनका दुख दर्द समझ। बाकी हमने देखा पूरे 3 साल से जो है यह सांसद कौन हमने चौराहा नहीं देखा अपने, कौन सांसद। 2022 में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करें? देखिए, हम मुद्दा तो पब्लिक है। डीजल 2 किलो हो गया है, डीजल महंगा, गैस महंगी है। केवल मोदी जी का, योगी जी का एक काम है, 5 किलो चावल दे दो, 2000 रुपया दे दो, इसके बाद सबकी ऐसी तैसी कर दो। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। पब्लिक समझ नहीं रही। रोड देखिए, रोड एकदम खराब है। पे आज कल आप हो सकता है दोहा के पास 3 लोग मरे हैं केवल साढ़ से। उस दिन वहाँ नानमुख पास हुआ, साढ़ से केवल मरे। रोड पे आप अगर 8 बजे के बाद निकलेंगे तो केवल साढ़ के अलावा आपको रोड पे कोई दिखाई ही नहीं देता है। ये विकास नहीं, विनाश है। 2022 में हमको लगता है समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, पता नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार आई, साइकिल चुनाव जीतेगी, ये मुझे लगता है। ये थी हमारे साथ का साफ तौर पर कहना है कि इन 5 साल में, चाहे वो उपेंद्र सिंह रावत यहाँ से विधायक रहे हो, क्योंकि उनका भी 2 साल यहाँ कार्यकाल रहा, उसके बाद यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के जो है गौरव रावत रहे हैं। लेकिन अगर दोनों लोगों की बात करें तो विकास के नाम पे जैतपुर विधानसभा में सिर्फ जो है शून्य हुआ है और वादा खिलाफी हुई है। जैतपुर विधानसभा के मानपुर गांव में है, यहाँ पे भी तमाम लोग बैठे हुए जानेंगे इन्हीं से राय ले कि आज 5 सालों में आपके क्षेत्र में विधायक जी ने कितना काम किया है और 2000 में आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? रघुवीर जी, ये बताइए क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। ये बताइए कि 5 साल फिर बीत गए हैं, ठीक, चुनाव में वादे होते हैं, तमाम प्रतिनिधि आते हैं, वादा करते हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे। क्या लगता है 5 काम हुआ? कुछ नहीं। वैसे पर ये सब देखा तो आपके विधायक कभी आपसे मिलने आए? वो नहीं आए, गांव कभी नहीं आए। इससे पहले उपेंद्र सिंह रावत भी यहाँ के विधायक रहे, कार्यकाल रहा। उपेंद्र सिंह रावत कभी आए? वो नहीं कोई आवत। जब आए तो बड़े के दरवाजे चले गए, आए तो बड़े के दरवाजे चले गए, चाय पानी किया, खसक गए। आज भी शहजादेपुर से इन्होंने जीता था, बिरजलाल हमारे साथी वर्करी के मायावती के करते थे, 10-12 लोग थे। तो वो कहा था कि इंधोलिया से शहजादेपुर का जो रोड खड़ंजा है वो आज तक न बना है और न बनने की उम्मीद है। और इन्होंने कहा था बिरजलाल है हम जीत जाएंगे तो ये खड़ंजा शहजादेपुर का लग जाए, आज भी नहीं बन गया, वो संसद पहुंच गए। तो क्या लगता है किस पार्टी को वोट दिया जाए तो आपके लिए काम करेगा? हमारे समय तो सपा आ रही है। सपा आ रही है, सपा अच्छा काम कर रही है। अब सपोर्ट लोग कर रहे हैं, आप जो आगे भी शाम को कहा तो कुछ और, सवेरे कुछ और हो जाते। ये बात इस बार फिर आप वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? अब ये तो भाई जनता कर सकती है और मतलब अकेले तो कोई कर नहीं सकता है। जब गांव एक बक्सा हम कह दें कि हम बहुजन कर देंगे और नहीं तो मान ले हम साइकिल को देंगे, तो जैसे गांव जैसे निकलता है आपस में उसी तरीके से आदमी चले जाते हैं। बताओ, आप युवा हो, आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में क्या काम हुआ? सारे सड़क गड्ढियाँ हैं, कोई भी सड़क दुरुस्त नहीं है और ना ही सपा ठीक है, ना भाजपा ठीक है। भाजपा ये भी कहते थे कि अब ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, डीजल इतना महंगा कर दिया, ये क्या हो रहा है? कोई ठीक हो रहा है? और सपा भी कह रही है कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, सीबीआई कुछ नहीं करता है, सीबीआई ढोकला बना रहे हैं। अब ऐसा देखा जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ नहीं। हमारे गौरव फिर किस पार्टी को आप चुनेंगे? क्या लगता है कौन आपके लिए बेहतर रहेगा? हम तो बीएसपी के हैं, हम बीएसपी को बीएसपी लगता है अच्छा काम करेगी हमको। हाँ,
एसपी जब आई थी तो इतना शासन टाइट था, गुंडागर्दी नहीं था। आज देख ले कितना गुंडागर्दी हो रहा है। क्या काम करते हैं आप? हम लकी काम करते हैं। अच्छा, आप अपने काम से संतुष्ट हैं? हमारे काम में से सुन नहीं बैठे हैं, बताओ इस साल भर हो गया बैठे हैं। 5 साल बीत गया है। 5 5 साल में कितना काम हुआ? कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। सब पूरे पब्लिक यही बैठी हुई है। मायावती की सरकार होती है, टैक्स शासन है, तक काम मिलता है, लोग काम करते हैं, खाते हैं, इसमें कोई फायदा किसी को होता ही नहीं। सब किसान भूखन मरने को नौबत आ जाती। गल्ला देते हो, उसके बाद गल्ला देते हो, उसके बाद राशन भी कट जाता है। 2022 में फिर चुनाव होने वाला है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आती हैं, तमाम जो है प्रतिनिधि आते हैं जी। इस बार जो है वर्तमान में अगर हम जयपुर विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में गौरव रावत यहाँ के विधायक हैं। कितना काम किया है? ऐसे हमको गौरव रावत का काम दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मतलब ही नहीं गौरव रावत जी का। हाँ, कोई काम नहीं किया। फिर हमको तो हमारे कस्बे में तो नहीं नजर आ रहा है कि हमारे कस्बे में की गौरव रावत की कोई आरसीसी बनी हो। क्षेत्र में क्या ऐसे काम है जो अभी होना बाकी है? अब काम क्या, आप जाके देख लीजिए, 12 की रोड देख लीजिए, आप बीबीपुर जाइए, आपकी पथरी की बीमारी होगी, पथरी निकल जाएगी, इतनी अच्छी रोड है। आप सिद्धौर चले जाइए, आप हारक चले जाइए, आपके ट्यूमर होगा, ट्यूमर निकल जाएगा हमारे खाते मारे। इस बार अब की बार जो है जी किस प्रतिनिधि को आप चुनेंगे? भाई भाजपा का तो हमारे विधायक का पूरा मौका नहीं मिला 5 साल का निभाने के लिए। पूरा 5 साल विधायक 2017 में उपेंद्र सिंह यहाँ से विधायक थे, उसके बाद में वो चुनाव हुआ, सांसद बने। जी जी जी, उनका भी तो दायित्व बनता है। हाँ होता है, मगर वो उतना भाई वो बोल लेते कि ये रोड बननी, ये रोड बनेगी, पास हो गई है। अब भाई बने तुमको मालूम दे। मूल जो समस्याएं हैं यहाँ की क्या है? मूल समस्या क्या, जैसे अब धंधा पानी बंद है, किसान परेशान है, उसके किसान परेशानी के ऊपर हम लोग के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। रोजी रोटी अभी को आधी बची है। ये तो कहिए प्रधानमंत्री जी का हम शुक्र अदा करते हैं जो गल्ला फ्री मिल रहा है। मुद्दा क्या है अब इसमें यही है कि अब इसमें किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, ये तो वक्त आने के ऊपर ही इसको पता चलेगा। अब ऐसे कोई वो तो है नहीं कि मतलब, अरे हमारा मुद्दा तो यही तक सोच रहे हैं कि अखिलेश भाई हमारे विराज में देख लिया जाए क्या है। इससे पहले भी थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक रहा ही है, लेकिन अब से आ जाए तो यहाँ पे तमाम पार्टियां लड़ेंगी। हाँ बहुत कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस से बेहतर जो है अगर समाजवादी आ जाए तो ठीक रहेगी हमारे हिसाब से, हम बता रहे हैं। कुछ काम, हर पार्टी कोई भी काम कुछ अच्छा होता है तो कुछ गलत होता है, लेकिन अभी संभावनाएं तो भाजपा लग रही है। क्यों लग रही हैं? सपा क्यों नहीं? सपा क्यों का देखा जाए तो कानून व्यवस्था कुछ हद तक सही है, ये थोड़ा भ्रष्टाचार पे भी रोक लगी है। इसका रीजन ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, जब ऑनलाइन होंगी तो पारदर्शिता आएगी, इस वजह से। आपके जो विधायक हैं हाँ, वो कितना काम कराएं क्षेत्र में? अभी तो कोई काम वाम ज़्यादा नहीं, अभी तो चुनाव हुआ है, अब काम लास्ट ईयर में कराएंगे, जब उनको चुनाव आना होगा तब कराएंगे। तो इस बार किसको चुनेंगे आप? किन मुद्दों को लेकर चुनेंगे? मुद्दा यही रहेगा हमारा, भ्रष्टाचार और ये महंगाई जितनी तेज बढ़ रही है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इन्हीं तीन मुद्दों पे बात रहेगी। जो तो क्या किसके सरकार में बढ़े हैं रेट? क्या लगता है? नहीं, रेट कोई सरकार रोक, क्योंकि ये तो पता है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव जो 2014 में हुए मोदी वाले, तो वही था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मोदी भी आ गए और दूसरा कार्यकाल चल रहा, अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। जयपुर विधानसभा की बात करें तो वहीं से विधायक, समाजवादी से विधायक हैं गौरव रावत जी। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इन 5 सालों में अगर हम विकास की बात करें तो कितना काम हुआ है। ये बताइए कि 5 साल हो गए जी, कितना विकास हुआ, आपको क्या लगता है? 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के नाम पे तो उत्तर प्रदेश की जनता को चला गया है। और रही बात हमारी विधानसभा की, मैं जो चुनाव 2019 हुआ मैं उसमें जीता हूँ। उसके बाद हम लोगों का प्रयास रहा कि कुछ हम अपने क्षेत्र में जो काम करा पाएँ कराएं, लेकिन उसके तुरंत जैसे मैं चुनाव जीता कोरोना आ गया। बाराबंकी में तो खुद ही बोल के गए कि बाराबंकी के सदर और जयपुर विधानसभा में इसलिए काम नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे उनकी पार्टी का विधायक नहीं है। तो सही बात उन्होंने बोली
और जितना भी बाराबंकी जनपद में काम हुआ सभी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। समाजवादी के नेताओं ने किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया है। तो हमें उम्मीद है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो जो रुका हुआ विकास कार्य है वो हम लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बाराबंकी जनपद के जो भी काम रुके हुए हैं सबको कराने का काम किया जाएगा। क्या आपकी विधानसभा में ऐसे काम हैं जो अभी तक आपके हिसाब से लगता है कि ये काम नहीं हुआ है, चाहे वो सड़क खुली हो चाहे पानी में हमारी पैथोलॉजी उच्च स्तर की होती जिसमें हमको लखनऊ न जाना पड़ता। अभी आप देख लीजिए कोई भी क्रिटिकल कंडीशन का पेशेंट आता है तो उसको तुरंत यहाँ से रिफर ही कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई मेडिकल कॉलेज अपने कार्यकाल में बनाने का काम किया, सैफे मेडिकल कॉलेज हो चाहे अभी जो आपका लखनऊ है उसमें इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाने का काम किया, वेदांता, तमाम ऐसी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, शाहजहाँपुर हो चाहे उरई, जालौन, बदायूं, तमाम जिलों में जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में किया था। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर 22 में हमारी सरकार बनती है तो बाराबंकी भी कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य के मामले में पीछे है, मैं और हमारे सभी लोग मिलके जितने भी जनपद के प्रतिनिधि हैं मिलके हम लोग जो हमारा मेडिकल तमाम सुविधाएं होती हैं बाराबंकी में उसमें लाने का काम करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस से तनिष पुनिया जी, हम इन्हीं से बात करते हैं कि इस बार फिर आप एक बार जो है वहां से जयपुर विधानसभा के आप प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, तो क्या आपको मोटिवेशन रहेगा? और अगर हम 5 सालों की बात करें तो 5 साल में क्या विकास कार्य अभी तक हुए? देखिए, अभी इस समय चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जो गलत काम किए हैं, जिस प्रकार से भुखमरी छाई हुई है, जिस प्रकार से किसान का शोषण हो रहा है, किसान मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से युवा के पास आज नौकरी नहीं है, किस तरह से बेरोजगारी पूरी चरम सीमा पर फैली हुई है, यही सब मुद्दों पे चुनाव होगा। विकास की जहां तक बात है तो वो तो बिल्कुल गायब है। विकास को तो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कुछ किया हो, ऐसी कुछ नीति हो सरकार की, कुछ नया लाई हो, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो विकास तो ना के बराबर है। जितना काम माननीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी के ज़माने में हुआ था जब वो सांसद थे, लोकसभा सांसद, जितना काम हुआ था वही काम बस हुआ है, उसके आगे कोई ऐसा कोई विशेष विकास का काम नहीं हुआ। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और 2022 के चुनाव की तैयारी में हैं। अगर हम जयपुर विधानसभा की बात करें तो तमाम पार्टियां जो है जयपुर विधानसभा पे निगाहें बनाए हुए हैं, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे जयपुर विधानसभा की, तो ये विधानसभा सीट जो है सपा का, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ रामगोपाल रावत जी हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे, आखिर जानेंगे कि यहाँ का क्या समीकरण है और अगर इस बार आपको समाजवादी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो क्या आप विकास के लिए काम करेंगे और किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे? 2012 में जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पहली बार विधानसभा क्षेत्र जैतपुर की सीट बनी थी और पहली बार हम विधानसभा जैतपुर से विधायक चुने गए थे। 2012 में जब चुनाव हुआ उसमें हम 26,700 कुछ वोटों से चुनाव समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर जीते थे और हमेशा समाजवादी में ही सन 80 से समाजवादी पार्टी में ही रहे। और जो विकास कार्य 2012 से लेकर 2017 तक हुआ है, इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री होते थे तभी विकास बाराबंकी का होता था। ये सभी लोग जानते हैं कि जितना विकास बाराबंकी में हुआ है वो सब समाजवादी पार्टी, चाहे नदी पर दर्जनों पुल बन गए हों, चाहे बाराबंकी में अस्पताल बना हो, डिग्री कॉलेज बने हो, CSC बने हो, PSC बनी हो, सब समाजवादी पार्टी की देन है। हमारे साथ में है सौरभ रावत जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो है अनुसूचित मोर्चा के जो है अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सैद्धांतिक पार्टी है, हम अपने सिद्धांतों में चलते हैं, हमारा लक्ष्य अंत्योदय है
पंक्ति के संग सबसे अंतिम में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना। उस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे 2017 में बेरोजगारी दर इस प्रदेश में 17.1% थी। मार्च 2021 में ये लगभग 4% है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है। और दूसरी हमारी योजनाएं हैं जो सरकार, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें चला रही हैं। हमारा ध्येय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत अंत्योदय का, उस आधार पर हम लोग चलते हैं। उनके मार्गदर्शन सिद्धांत को लेकर के हमने जो भी हमारी योजनाएं हैं अंत्योदय के सिद्धांत के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने देखिए 8 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए हैं, उनको धुएं से मुक्त किया है। ऐसा देश के इतिहास में ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस की सरकारें इतने साल तक रहीं और विपक्षी सपा बसपा की सरकारें रहीं, वो क्यों नहीं कर पाई? इसके अलावा और आप देखिए अभी हमारे देश में, पूरे विश्व में, देश ही नहीं पूरे विश्व में एक महामारी आई हुई है। उस महामारी को हमने किस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। ये हमारे सिद्धांतों के प्रति हमारी दृढ़ता को दिखाता है कि हम अपने सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं, हम स्वार्थवश राजनीति नहीं करते हैं। हमारे देश के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का एक सपना है, एक विजन है कि पूरे देश के अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति का उत्थान हो, उद्धार हो, और हमारा यही सिद्धांत रहा है। जैतपुर विधानसभा की विकास की बात करें तो विकास की गंगा बहाने वाले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो वादा करते थे, लेकिन उन वादों पे खरी नहीं उतरी है। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की जनता कह रही। आने वाले समय में जनता फिर एक बार 2022 में अपना कैंडिडेट चुनेगी और पार्टी से अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, लेकिन आने वाला ये समय बताएगा कि आखिर जनता किसको चुनती है और किसको जो है सिंहासन पर बैठाने का काम करती है। बलराम सिंह, जनतंत्र टीवी, बाराबंकी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।